नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संध्या साइंस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 एग्जाम के लिए बायोलॉजी का वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। ठीक है, 2 जुलाई के लिए आप लोग का जो है त्रैमासिक परीक्षा जो है होने वाली है 2 जुलाई की। उसके लिए जो है बायोलॉजी में जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे हैं, जो कि सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। तो आप लोग सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 2 जुलाई क्लास 12 का बायोलॉजी है, क्वार्टरली एग्जाम 2026 के लिए। ठीक है, बायोलॉजी का जो है त्रैमासिक परीक्षा के लिए है। तो बिल्कुल प्रश्न को जो है स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने वंशागति के नियम दिए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा पहला नंबर प्रश्न का? तो बिल्कुल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रेगर मेंडल है का। ठीक है, कौन है? तो ग्रेगर मेंडल। ऑप्शन ए जो है पहला का सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न है कि वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सटन तथा बवेरी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला है तीसरा नंबर प्रश्न कि हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया जो है वो क्या है। तो तीसरा नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मेंडेलियन विकार है, क्या है? तो मेंडेलियन विकार है। ऑप्शन ए जो है तीसरा का ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है चौथा नंबर कि डीएनए की मरम्मत होती है। ठीक है, बताइए कि डीएनए की मरम्मत जो है वो किसके द्वारा होती है। चौथा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और सी जो है दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर कि आणविक जीव विज्ञान के सेंट्रल डोगमा के जो है अंतर्गत आता है। तो बता, ठीक है, इसका जो है पांचवा का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डीएनए से आरएनए से जो है प्रोटीन बनता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छठा नंबर कि ओकाजा के टुकड़े हैं, ओकाजा के टुकड़े हैं। तो बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा कि लैंडिंग स्टार पर डीएनए के छोटे खंड हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है छठा प्रश्न का सही हो जाएगा। अगला है सातवां नंबर कि लैक ओपेरोन का घटक नहीं है। ऑप्शन ए में है प्राइमर जीन, ऑप्शन बी में है प्रोमोटर जीन, ऑप्शन सी में है संरचनात्मक जीन और ऑप्शन डी में है नियामक जीन। तो बिल्कुल सातवां का राइट आंसर जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राइमर जीन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है सातवां का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है आठवां नंबर कि न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड जो है क्या है। तो बिल्कुल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नाइट्रोजनी क्षारक प्लस शर्करा हो जाएगा। आठवां का ए ऑप्शन नंबर जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला नंबर प्रश्न है नौवां नंबर कि आरएनए अणु के 2 सिरे कहलाते हैं। ठीक है, बताइए कि आरएनए अणु के जो है 2 सिरे जो है क्या कहलाते हैं। तो नौवां नंबर प्रश्न का जो है बिल्कुल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 तथा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10वां नंबर कि प्रवहन कोडोन है, प्रवहन कोडोन जो है वो क्या है। तो बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा। ए यू जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही आंसर है 10वां का। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि आरएनए का अनुलेखन में भाग लेता है वह है। आरएनए अनुलेखन में भाग लेता है वह जो है क्या है। तो बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज है। ऑप्शन नंबर सी जो है 11 नंबर प्रश्न का ये सही आंसर है। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि कौन सा मुख्यतः अनुलेखित होता है। तो बिल्कुल इसका जो है 12 नंबर प्रश्न का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डीएनए अनुक्रम की एकल कॉपी हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है 13 नंबर कि प्रोटीन संश्लेषण के समय एक स्थान पर
प्रक्रिया रुक जाती है। निम्नलिखित में से जो है 3 कोडन से उस समूह को चुनिए जो इसे रोकता है। तो बिल्कुल इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यूएजी, यूजीए और यूए। तो बताइए इसका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा 13 का। अगला है 14 नंबर कि डीएनए बहुगुणन भी कहलाता है। डीएनए बहुगुणन भी कहलाता है। तो बिल्कुल 14 नंबर प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, प्रतिकृतिकरण कहलाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 14 का। अगला है 15 नंबर कि बी डीएनए की कुंडलिनी में एक चक्र होता है लगभग। बी डीएनए की कुंडली में एक चक्र जो है कितना होता है, तो 15 का जो है डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, 34 एनएम होता है। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि डाउन सिंड्रोम है एक। डाउन सिंड्रोम है एक, तो बिल्कुल 16 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुणसूत्रीय विकार है। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का। अगला नंबर प्रश्न है 17 नंबर कि जीन स्थित होते हैं, जीन जो है स्थित होते हैं, तो बिल्कुल 17 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रोमोसोम विकार पर होते हैं। 17 का ऑप्शन आर बी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है 18 नंबर कि मेंडल के प्रयोग में विपरीत लक्षण वाले युग्म को कहा जाता है। तो देखिए 18 का राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एलील कहा जाता है। मेंडल के जो है प्रयोग में विपरीत लक्षण वाले युग्म को क्या कहा जाता है, तो एलील कहा जाता है। डी ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि गुणसूत्र की संख्या किसके कारण बढ़े या घट सकती है। तो बिल्कुल इसका 19 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गैर विच्छेदन हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला है 20 नंबर कि 2 जीन की वंशागति के लिए मेंडल ने पौधा चुना, ठीक है, तो बिल्कुल 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा, उद्यान ने मटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है 21 नंबर कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जैविक विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण है। तो 21 का राइट आंसर जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सजातीय और अवशेषीय अंग हो जाएगा। 21 का ए जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 22 नंबर कि जीवाश्म प्रमाण प्रदर्शित करते हैं कि मानव की वास्तविक उत्पत्ति हुई। तो बिल्कुल 22 का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अफ्रीका से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल 22वां प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है 23 नंबर कि प्राकृतिक चयन की इकाई है, प्राकृतिक चयन की जो है इकाई है, तो 23 का डी आंसर सही हो जाएगा, एक के समुदाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है 24 नंबर कि किसी जीव का विकासीय इतिहास कहलाता है। किसी जीव का विकासीय इतिहास क्या कहलाता है, तो 24 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फाइलोजेनी कहलाता है। बी आंसर जो है बिल्कुल 24 का सही आंसर है। अगला है 25 नंबर कि फिलोसॉफी जो है जूलॉजी के पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए में है लेमार्क, ऑप्शन बी में है अरास्तु, ऑप्शन सी में है डी कंडोले और ऑप्शन डी में है जॉन रे। तो 25 का जो है राइट आंसर जो है इसका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लेमार्क लिखे। कहा जाए कि ठीक है, फिलोसॉफी जूलॉजी पुस्तक किसने लिखी, तो लेमार्क। 25 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 26 नंबर कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है, ठीक है, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो बिल्कुल इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 47 होते। कितना, तो 47 होती है। अगला नंबर प्रश्न है 27 नंबर कि डीएनए से प्रत्यक्ष रूप में किसका संश्लेषण नहीं किया जा सकता है, बताइए शायद, ठीक है, तो 27 का जो है डी ऑप्शन से हो जाएगा, प्रोटीन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, तो प्रोटीन का हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला है 28 नंबर कि ट्रांसपोन्स से पाए जाते हैं, ट्रांसपोजोन्स जो है पाए जाते हैं। तो बिल्कुल इसका 28 नंबर प्रश्न का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों यानी यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स दोनों पाया जाता है। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला है 29 नंबर कि लैक्टोपेरोन में लैक्टोज कार्य करता है। लैक्टोपेरोन में लैक्टोज जो है कार्य करता है। तो बिल्कुल ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, प्रेरक का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर है। अगला है 30 नंबर कि प्रतिकोडोन स्थल स्थित होते हैं। प्रतिकोडोन जो है स्थल स्थित होते हैं। तो बिल्कुल 30 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। टीआरएनए पर होता है, किस पे? तो टीआरएनए पर। 30 का ऑप्शन और बी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आज की इस वीडियो में आप लोग को जो है 30 प्रश्न बताएं जो कि सही प्रश्न जो है महत्वपूर्ण थे। ठीक है, तो इसे आप लोग सभी जो है याद कर लीजिएगा। तो आज तक बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लासेस में। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग सभी जो है वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा। धन्यवाद।